Hello everyone, this is Deepak Malviya from Sage Group, and today we are going to discuss numerical from ILD. ऑलरेडी इससे पहले मैं ILD के कई न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करा चुका हूँ। मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ILD जो होता है वो ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है और इस ILD को यूज़ करके हम कैसे कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैं आगे गया, मैंने आपको रिएक्शन के लिए आयल ड्रॉ करना सिखाया, फिर मैंने आप लोगों को शेयर फोर्स के लिए आयल ड्रॉ करना सिखाया, देन फिर मैंने आपको बैंडिंग मूवमेंट के लिए आयल ड्रॉ करना सिखाया और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएं जो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर देख सकते हैं। आज जो हम लोग कैलकुलेशन करने पा रहे हैं, लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का यूज़ करके किसी गिवन सेक्शन के ऊपर बीम पे बैंडिंग मूवमेंट को कैलकुलेशन करना सिखाया था। बैंडिंग मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। लेकिन जो आज है वो मेरा पास जो न्यूमेरिकल है, जिसमें आप लोगों ने लास्ट न्यूमेरिकल जो किया था उसमें सिर्फ 2 लोडिंग मैंने ली थी, एक 80 किलो न्यूटन था और एक 200 किलो न्यूटन था। लेकिन आज जो मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को कराने वाला हूँ उसमें नंबर ऑफ लोडिंग है। नंबर ऑफ लोडिंग अगर होती हैं तो किस तरीके से किसी गिवन सेक्शन के ऊपर मूवमेंट को कैलकुलेशन करते हैं वो बेसिकली हमें यहाँ पे देखना है। क्लियर? तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल मैं शुरू करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, द व्हील लोड्स एज सोन इन द फिगर रोल ओवर अलोंग अ बीम ऑफ स्पन 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट विच कैन ऑकर एट अ सेक्शन 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि व्हील लोड्स हैं जो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, नंबर ऑफ व्हील लोड्स हैं 90, 300, 150, 200 किलो न्यूटन का, इनके बीच की डिस्टेंसेस भी दी हुई हैं और आपका जो बीम है, जो ग्रेडर है, ग्रेडर मतलब बीम है, बीम जो है उसकी टोटल स्पन 10 मीटर है। उस 10 मीटर में से लेफ्ट एंड से, मतलब ये वाला एंड, लेफ्ट एंड से 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक सेक्शन काटना है आपको और उस सेक्शन के ऊपर आपको ये बताना है कि मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट कितना आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट कितना आएगा, तो देखिए अगर कोई एक स्टैटिक लोड होता और कोई एक लोड होता या 2 लोड होते और स्टैटिक लोड होते, मतलब एक पॉइंट पर लगे होते, तो उसकी वजह से बैंडिंग मोमेंट निकालना ईजी होता, क्योंकि हमें फिर लोड का प्लेसमेंट पता होता है, वहीं पे लोड लगा है, उस बेसिस पे आप मोमेंट डी पे निकालते, डी पे खड़े होते, मोमेंट को कैलकुलेशन कर सकते हैं रिएक्शन निकालने के बाद। लेकिन यहाँ पे लोडिंग आपकी मूव कर रही है, मतलब लोड आपकी यहाँ पे भी हो सकती है, लोड आपकी मूव करके यहाँ भी आ सकती है, लोड मूव करके यहाँ भी आ सकती है। तो मतलब आपको पहले ये पोजीशन सर्च करनी पड़ेगी कि लोड की पोजीशन में क्या रखूँ जिससे डी पॉइंट पे जो आप सेक्शन कट कर रहे हैं उस पर मैक्सिमम मूवमेंट आए। तो वो पोजीशन को निकालना सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जैसे वो पोजीशन मिल जाएगी उस पोजीशन पे हम लोड को प्लेस करके और ये मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, पहले क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मैंने वही लिख दिया एक्सप्लेनेशन की जो मैं मान रहा हूँ कि लेट ए बी द बीम एंड द डी द गिवन सेक्शन, मतलब मेरा जो ए बी है उसको मैं बीम बोल रहा हूँ और जो डी है उसको मैं सेक्शन मान रहा हूँ। क्लियर? तो इसके लिए फिर मैं कैसे जाऊँगा, तो फिर मैंने बोला कि यहाँ पे फॉर मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी पे मुझे मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन ने कहा हुआ है, तो मैंने वही चीज़ लिख दी। सो अलाउ द लोड टू क्रॉस द गिवन सेक्शन वन आफ्टर अनदर एंड फाइंड द एवरेज लोड ऑन ए डी एंड बी डी। अब देखिएगा इसका मतलब क्या, आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ए बी बीम बना लीजिए, आपने बना लिया, ए एंड बी बीम है आपका। इससे 4 मीटर पे एक सेक्शन डी कट कर लीजिए, आपने डी सेक्शन कट कर लिया। यहाँ से ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है। क्लियर? अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 4 मीटर क्वेश्चन में दिया, 4 मीटर पे सेक्शन कट करना है, टोटल 10 है तो ये 6 मीटर बचेगा। क्लियर है इतना? उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, फिर एक बीम बनाइए। बीम बनाने के बाद सेक्शन कट करके डी, ये 4 मीटर ये 6 मीटर ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको पता है कि जो आईएल होता है बैंडिंग मूवमेंट के लिए गिवन सेक्शन के लिए, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये तो फिक्स होता है कि गिवन सेक्शन पे अगर आपको एल ड्रॉ करना है तो आप ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं जिस पॉइंट पे आपको सेक्शन निकालना है। और ट्रायंगल बनाना की ये जो हाइट होती है इसको ए बी बाय एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने ए बी बाय एल लिख दिया। तो ये आपकी कुछ फिक्स कंडीशन है। अब आपको ये लोडिंग को प्लेस करना है जैसे मैंने की है, तो कैसे करना है, आपको कैसे पता चला कि ये 50 यहाँ आएगा, 300 यहाँ आएगा, 150 डी के ऊपर आएगा और 200 यहाँ आएगा, ये कैसे पता चला। तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो आप लोगों को पता है। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज आप इस क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आईएलडी को आप रट नहीं सकते, आपको सिर्फ समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊपर जो आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और जो आपको पता है, सिर्फ आप समझिएगा कि क्या किया मैंने। पहले क्वेश्चन को पढ़ा, बीम को ड्रॉ किया, फिर एक और बीम वैसे ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने ये आयल ड्रॉ कर दिया बैंडिंग मूवमेंट के लिए, ये आपको पता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फिर ये कंडीशन लिखी। अब इस कंडीशन लिखने का मतलब क्या है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, आपकी इच्छा है आप टेबल बनाना चाहें तो बनाइएगा, नहीं बनाना चाहें तो नहीं बनाइएगा। ये टेबल मैंने बनाया हुआ। इस टेबल पे आप क्या करिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा है लोड क्रॉसिंग द सेक्शन डी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये पूरे के पूरे जो लोड हैं इनको अपने साइड में मैंने कर लिए। ठीक
ठीक है। और एक एक करके मैं लोड को, जैसे 50 आपका जो है वो लीड कर रहा है, 50 सबसे आगे, एक एक करके ये सेक्शन को क्रॉस कराऊंगा। पहले 50 को इधर क्रॉस करा के इधर ले जाऊंगा, फिर 300 को ले जाऊंगा, फिर 150 को ले जाऊंगा, देन फिर 200 को ले जाऊंगा। तो उसका मतलब मैं उसको क्या लिखूंगा, मैंने उस कॉलम को नाम दिया लोड क्रॉसिंग द सेक्शन डी। जो जो लोड क्रॉस करता जाएगा वो मैं मेंशन करते जाऊंगा, ठीक। सेकंड पे मैंने लिखा है एवरेज लोड ऑन एडी। एवरेज लोड ऑन एडी मतलब कि जब लोड क्रॉस करके डी को चला गया, तो जो लोड डी को क्रॉस कर गया वो डी को उस तरफ चला गया, तो अब उसके बाद एडी पे कितना लोड बचा उसका एवरेज निकालूंगा, वो मैं यहां लिखूंगा। और जो डी को क्रॉस करने के बाद जब डीबी पे लोड पहुंच गया, तो डीबी पे जो लोड गया उसका एवरेज निकालूंगा, वो लोड मैं डीबी का एवरेज यहां लिखूंगा। अब सोचिएगा मैं ये कर क्यों रहा हूं, आप खुद बताइए कि मान लीजिए कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए कि ये एक बीम है, ये जो स्केल मैंने यहां पे रखा हुआ है ये एक बीम है, ठीक है। आप सभी को पता है कि अगर इस स्केल के, इस बीम के मैं सेंटर पे खड़ा होता हूं तो मेरा आधा लोड कहां जाएगा, इस तरफ, और आधा लोड कहां जाएगा, इस तरफ। लेकिन अगर मैं सेंटर से इधर पहले खड़ा होता हूं, यहां खड़ा होता हूं, तो मैक्सिमम लोडिंग कहां ट्रांसफर होगी, इस एंड पे। इसका मतलब मैक्सिमम मूवमेंट भी कहां आएगा, इस तरफ आएगा। और अगर मैं सेंटर से इधर खड़ा होता हूं तो मैक्सिमम लोडिंग कहां ट्रांसफर होगी, इस तरफ, मतलब मैक्सिमम मूवमेंट कहां आएगा, इस तरफ आएगा। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सेंटर से पहले खड़ा होता हूं अगर मैं, तो सेंटर के पहले लोडिंग आपकी ज्यादा होगी, और सेंटर के बाद खड़ा होता हूं तो सेंटर के बाद लोडिंग ज्यादा होगी। इसका मतलब मूवमेंट भी उधर ज्यादा आएगा। और अभी मेरे को जो मूवमेंट चाहिए मैक्सिमम, वो कहां पे चाहिए, डी पे चाहिए। इसका मतलब मेरी मैक्सिमम लोडिंग कहां पे होनी चाहिए, डी पे होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अब मुझे ये मैक्सिमम लोडिंग डी पे लेनी है। अगर कोई एक लोड होता तो सीधा मैं डी पे उसको रख देता, मैक्सिमम लोडिंग डी पे हो जाती, अगर एक लोड होता तो। बट यहाँ तो नंबर ऑफ लोड है, तो कौन सा मैं डी पे रखूं, कौन सा डी के आगे रखूं, कौन सा डी के पीछे रखूं, मुझे ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं ये टेबल के फॉर्म में ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो कैसे पता चल जाएगा, पहले मैंने ये टेबल बना ली, लोड क्रॉसिंग द सेक्शन डी, एवरेज लोड ऑन एडी, एवरेज लोड ऑन बीडी, ठीक है। अब क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले लीड कौन सा कर रहा है, 50 किलो न्यूटन का लोड। इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि सबसे पहले 50 ने जो है वो डी को क्रॉस किया, ये 50 ने डी को क्रॉस किया, तो मैंने यहाँ 50 लिख दिया। तो जब 50 डी को क्रॉस कर गया तो एडी पे कितना बचा, एक 200 बचा, एक 150 बचा और एक 300 बचा। 50 तो क्रॉस कर गया, तो 200, 150 और 300 इन सब का सम करो, तीनों का कितना आएगा, ये आएगा 650। और एडी की स्पान कितनी है, 4 मीटर, तो 650 को 4 से डिवाइड कर दो, तो इसके ऊपर एवरेज लोडिंग कितनी आ रही है, 162.2। इसका मतलब कि जब 50 किलो न्यूटन लोड डी को क्रॉस कर जाएगा तो एवरेज लोड जो एडी पे बचेगा 50 क्रॉस करने के बाद वो कितना बचेगा, 162.2। अब 50 तो इसको क्रॉस कर गया, इसका मतलब डीबी के ऊपर अभी क्या है, सिर्फ 50 आया है। इसका मतलब डीबी पे कौन सा आया है, 50, और इसकी स्पान कितनी है, 6, तो 6 से डिवाइड किया, तो 50 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, 8.3। इसका मतलब डीबी के ऊपर जो एवरेज लोडिंग है वो कितनी है, 8.3 है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो 300 किलो न्यूटन का लोड जो है, अब मैंने 50 क्रॉस करा दिया, अब मैं 300 को क्रॉस कराऊंगा इसके बाद। तो 300 जब मैं यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा, ठीक है, 300 जब हम क्रॉस कराएंगे तो एडी पे अब कितना बचेगा, 300 भी चला गया तो 150 और 200, मतलब कितना बचेगा, 350। 350 और इसकी स्पान कितनी है, 4, तो 4 से डिवाइड किया तो एवरेज कितना बचा, 87.2। और 300 अब उधर क्रॉस करा के चला गया डीबी पे, तो डीबी पे पहले से 50 था, अब 300 और आ गया, तो इधर पे कितना हो गया, 350, और इसकी स्पान कितनी है, 6, तो 350/6 किया तो कितना है, 58.3। ठीक, उसके बाद फिर मैंने 150 क्रॉस कराऊंगा, तो 150 इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 200, तो 200 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ 50 आया एवरेज। और यहाँ पे ऑलरेडी 150, 300 और 50 तो और था, 150 और आ गया, तो कितना हो गया, 500, तो 500 डिवाइड बाय 6 किया तो 83.3। अब आप ये सोचेंगे कि ये मेरे को कब तक करना है, तो कब तक करना है, सबसे पहले देखिएगा एडी पे जब मैंने सिर्फ 50 की लोड को क्रॉस कराया था तो एडी पे एवरेज कितना था, 162.2, और डीबी पे कितना आया था, सिर्फ 8.3 एवरेज आया था। फिर मैंने 300 को क्रॉस किया तो एडी पे एवरेज कितना है, 87.2, और डीबी पे कितना था, 58.3। और फिर जब मैंने 150 को क्रॉस कराया तो एडी पे कितना बचा, 50 एवरेज बचा, और डीबी पे एवरेज कितना हो गया, 83.3। इसका मतलब देखिएगा, पहले यहां ज्यादा था, यहां कम, यहां ज्यादा था, यहां कम, लेकिन जैसे ही 150 लोड क्रॉस कर रहा है तो यहां कम हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब 150 का जो लोड है वो रिजल्टिंग लोड है। अगर 150 डी से पहले रहेगा तो एडी पे लोडिंग ज्यादा है, और 150 अगर डी के बाद में रहेगा तो डीबी पे लोडिंग ज्यादा है। इसका मतलब 150 एक ऐसा लोड है जिसको अगर मैं डी को क्रॉस कराऊं तो इधर लोड बढ़ जाएगा, और डी से पहले रखूं तो इधर लोड बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे कहां मैक्सिमम चाहिए, डी पे। इसका मतलब मुझे 150 को कहां रख देना चाहिए, डी पे, तो इसलिए मैंने 150 को कहां पे रख दिया, ये डी पे रख दिया। इसके आगे के लोड आगे रहेंगे और इसके पीछे के लोड पीछे रहेंगे।
इसका मतलब ये जो लोडिंग की प्लेसिंग है ये आपको डी पे मैक्सिमम लोडिंग देगी, और डी पे जब मैक्सिमम लोडिंग आएगी तो डी पे वही मैक्सिमम मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है और वही हमें निकालना है। तो ये सिंपल सा तरीका मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है कि मेरे को सिर्फ एक एक करके ये देख लेना है कि डी को क्रॉस करते समय आपका कब डी पे लोड डी से पहले कम हो रहा है और डी पे बढ़ रहा है। जैसे डी पे बढ़ रहा है इसका मतलब वो लोडिंग जिसकी वजह से डी पे बढ़ रहा है उसको आप डी पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया। तो ये 150 इधर आ गया, आगे की लोड आगे, पीछे की लोड पीछे। बाकी इनकी स्पेसिंग आपको क्वेश्चन में दी थी, ये 1.2, ये 1, ये 0.8, तो ये 6 है, ये 1.2 है, ये 1 है, तो 6 में से 1.21 माइनस कर दो तो रिमेनिंग क्या बचेगी 3.8। इस तरीके से ये 4 है, ये 0.8 है, तो ये क्या बचेगा 4 में से माइनस कर दो तो 3.2। इसके बाद ये डायग्राम बना दिया था, ए बी बाई एल इससे हाइट निकाल लेंगे, ए वैल्यू कितनी है 4, बी कितनी है 6, डिवाइड बाई एल कितना है 10, ए बी बाई एल से हाइट निकालेंगे तो ये कितना आएगा 2.4। 2.4 निकालने के बाद अब आप आगे गए, जैसे ही हाइट निकालेंगे उसके बाद मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को बताया ही हुआ है। अगर आपको ये बाकी की रिमेनिंग हाइट्स भी निकालनी है, जैसे ये वाली निकालनी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लास्ट क्वेश्चन में लगा के कि आपको ये हाइट तो पता है 2.4 है। ठीक है, आपको ये वाली हाइट निकालनी है, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल मान लीजिए, ये वाला छोटा ट्रायंगल मान लीजिए, तो इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इसका बेस इक्वल इसका बेस डिवाइड बाय इसका बेस। तो हाइट ऑफ पॉइंट डी निकालने के लिए भी बाय एल से निकल जाएगी तो 2.4, और इसकी निकालनी है तो कैसे किया मैंने, इसकी हाइट 2.4, इसकी मुझे निकालनी है तो उसको P बोल दिया मैंने, इक्वल इसका बेस कितना है बड़े वाले ट्रायंगल का 6, तो 6 डिवाइड बाय अब ये छोटे वाले का बेस जिसकी हाइट निकालनी है उसका बेस, तो उसका बेस कितना होगा, ये 1 है, ये टोटल 6 है, तो ये कितना होगा 5, तो ये डिवाइड बाय 5, इससे P निकल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई P करके 2 मीटर, तो इसका मतलब ये 2 आ गया। अब जैसे ये 2 आ गया, अब इसको निकालना है तो अब इस बड़े ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरीके से इसको निकालना है तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नीचे मैंने लगाई हुई है, वो निकाल दीजिए। सारी हाइट निकालने के बाद आपको मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी पे मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है तो एम डी इक्वल कितना हो जाएगा 200 इंटू 1.92। इसका मतलब ये 200 का लोड है, दिख रहा है, इसकी हाइट कितनी निकली 1.92, तो 200 इंटू 1.92 प्लस 150 इंटू 2.4 प्लस 300 इंटू 2.0 प्लस 50 इंटू 1.52। तो इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करते जाएगा तो आपको मूवमेंट मिल जाएगा। तो आपने वही किया है 200 इंटू 1.92 प्लस 150 इंटू 2.4 प्लस 300 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 1.52, टोटल करेंगे तो मूवमेंट आएगा 1420 किलो न्यूटन मीटर। यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्शन के ऊपर जब नंबर ऑफ लोडिंग आपको दी हुई है और अगर आपको किसी गिवन सेक्शन पे मूवमेंट निकालना है, मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है, तो सबसे पहले आपको लोडिंग प्लेस करनी पड़ेगी। और लोडिंग प्लेस करने का सिंपल सा तरीका है, आप नंबर ऑफ बुक पे जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके कंडीशंस मिलेंगी। एक सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा, ऐसे 3 कॉलम बनाइएगा और एक को क्रॉस कराइएगा, फिर देख लीजिएगा कि आगे वाले सेक्शन पे कितनी एवरेज है, पीछे वाले पे कितनी है, फिर दूसरे को क्रॉस कराइएगा। जिस लोड को क्रॉस करने पे आगे के सेक्शन के ऊपर एवरेज बढ़ रहा है, पीछे पे कम हो रहा है, मतलब वही लोड आपका रिजल्टिंग लोड है, उसको डी पे रख दीजिए, उसके पीछे की लोड पीछे, उसके आगे की लोड आगे। इस टाइप का प्लेसमेंट करिए और उसके बाद इस तरीके से आप मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ लोडिंग पे गिवन सेक्शन पे मैक्सिमम मूवमेंट निकाला जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा, मैं अभी ये मैंने पॉइंट लोड्स वगैरह के लिए कराया था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बेंडिंग मोमेंट का यूडीएल के लिए कराने वाला हूँ कि अगर फुल स्पान पे यूडीएल दिया है या हाफ स्पान पे यूडीएल दिया है तो गिवन सेक्शन पे मूवमेंट कैसे निकालते हैं। और दैन उसके बाद न्यूमेरिकल में एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट के भी न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं इसमें यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो उसके न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके से लेक्चर्स चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच। और ऐसी कोई भी क्वारी होती है और किसी भी टाइप की इंक्वायरी आपको करनी है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।